से देखिए, हमने वहां पर पूरी प्रेजेंटेशन दी है, पूरा ऐसे नहीं हमने, और वो बहुत अच्छी तरह से वहां के मीडिया ने उठाया है, बहुत बड़ा प्रभावी ढंग से उठाया कि गारंटी की शुरुआत कहां से हुई थी। छत्तीसगढ़ से हुई थी, और छत्तीसगढ़ में क्या हासिल हुआ, कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई, गारंटियां पूरी नहीं कर पाई। उसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया, झूठ बोल करके जो गारंटियां दे करके सत्ता हासिल की, और वहां की हालत यह है, जो वर्तमान स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने की दिक्कत आ रही है, पेंशनर को पेंशन देने की दिक्कत आ रही है, और उसके बाद विकास के कार्य रुके पड़े हैं, गारंटियां धरी की धरी पड़ी। ये बात हमने कही, उसमें बुरा क्या बोला, आप बताइए, हमको गलत तो नहीं बोलना हमने। और वो जाकर के ये बोलते रहे वहां पर कि हमने सारी गारंटी पूरी कर दी है, हमने दूध की गारंटी पूरी कर दी, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी शुरू कर दी, हमने 1500 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया, हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सब कुछ। आप कितना झूठ बोलेंगे और कहां का झूठ बोलेंगे। बाहर आपने झूठ बोला, वहां नहीं माना गया, हिमाचल प्रदेश तो यही है, आपके सामने है, ये क्यों मानेगा। आपकी बात पर भरोसा महाराष्ट्र ने नहीं किया, आपकी बात पर भरोसा जो है पड़ोस के राज्य हरियाणा में नहीं किया गया, तो हिमाचल प्रदेश कैसे भरोसा को जो भुगत रहा है, जो आपकी सरकार के इन कारनामों को भुगत रहा है, जहां गारंटियां पूरी तरह से फेल हो गई है। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, जो 1500 की गारंटी का जो जिक्र किया है हमने, यहां मेरे पास वो पड़ा हुआ कागज एक, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है पर्टिकुलरली कि ये जो फॉर्म, उसके बाद गारंटी ये दी है कि 1500 रुपए हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को दिए जाएंगे। लेकिन जो अभी जो प्रपत्र उसके लिए जो फॉर्म बनाया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, सुख जरूर उनको अच्छा लगता है कि सुख की अनुभूति शायद उनको अपने आप भी है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। और उसमें जो आगे जो कंडीशन लगाई है 13 नंबर पर, जो लोग इसमें पात्र नहीं होंगे, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, अनुबंध आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, उसके बाद सेवारत कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक की विधवाएं भी इससे जो है वंचित कर दी, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी सहायिका, मिड डे मील वर्कर्स, मल्टीटास्क वर्कर्स, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, यानी कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन के, उनको भी जो है उनको निकाल दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकर दाता इत्यादि। बचा कौन, किसको मिलेगी बताइए मुझे। गारंटी तो ये दिए थे ना कि कैबिनेट की मतलब सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा, 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आने शुरू होंगे। ये बोला था ना, ये प्रियंका गांधी जी ने बोला था, आजकल शिमला में आई है, सॉरी अलका लांबा ने प्रियंका गांधी ने, और अलका लांबा ने धातु पहन करके बोला था। ये हमने तो नहीं बोला, तो बोला तो उन्होंने था ना। यही तो हम दिखा करके आए हरियाणा में, यही तो हम दिखा करके आए महाराष्ट्र में जाकर के। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा हरियाणा और महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों के लिए कि झूठी गारंटियों के झांसे में नहीं आए, और हरियाणा वालों ने तो बड़ा साफ कहा, जो हिमाचल की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, कांग्रेस की सरकार ने करके रखी है, हम हरियाणा को हिमाचल जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहेंगे। करते हैं कोर्ट, हम फैसला आया होता तो हम उस पर फैसला करते, लेकिन फैसला जब तक रिजर्व है तो तब तक के लिए उस पर क्या कह सकते थे। बिल्कुल, देखो गलत बात है, सॉरी, सही बात तो यह है कि उस सारे मामले में जिस प्रकार से पक्ष रखना चाहिए था वो पक्ष नहीं रखा गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाह रहा हूं, इसी प्रकार का एक फैसला पहले भी आया था
अडानी समूह की ओर से जो ब्रैकल के एक कंपनी का एक कंट्रोवर्शियल एक इशू था, सिंगल बेंच का जो है फैसला उस पर आया था और 280 करोड़ रुपए देने का फैसला आया था। और फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया कि हमको जो है डीबी में जाना चाहिए, और फैसला लिया गया और हम डीबी में गए। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हमारी सरकार ने हम गए कोर्ट में। वो नहीं गए कोर्ट में, हम कोर्ट में गए। बात हुआ जी यहां पर है, मंत्रिमंडल में हमने फैसला लिया चर्चा करने के बाद, और हमने फैसला किया कि भाई सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए, इस फैसले से हम सहमत नहीं है, और 280 करोड़ रुपए हम जो है हम नहीं देंगे। और हम डबल बेंच में गए, फैसला कांग्रेस की सरकार के दौरान आया, ये बात लगे, और फैसला ये आया कि वो पैसा नहीं देना है। क्या वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो फैसला आया था 13 जनवरी 2023 को, क्या उस वक्त संभव नहीं था ये डबल बेंच में जाते? आप पता नहीं क्या कंफ्यूजन में जा रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत दमदार तरीके से सारा विषय रखा और फैसला नहीं आया था, फैसला कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान आया है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान जब फैसला आया तो तुरंत उनको उस वक्त जो है उसके मुताबिक अगली तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हिमाचल भवन गिर भी हो जाए। बस बात इतनी है। दिल्ली से अच्छे वकीलों को लाते, उसके लिए लाते, सीपीएस के लिए ला सकते हैं, तो इसके लिए ला सकते थे क्या? कि तो राजनीतिक दृष्टि से कुछ चुटकुले उनको मारने की आदत है, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं तो ऐसी गप्पे मारते रहते हैं। हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी का जितना मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में है, गुट नाम की चीज नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं है। अगर गुट है तो कांग्रेस पार्टी में है। सुक्खू जी हॉली लॉज को पूरी तरह से जो है वो ठिकाने लगाना लगे, उस काम में लगे हुए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, ये शब्द उचित है मुझे लगता है। ये स्थिति, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे, और हॉली लॉज से संबंधित जो है, चाहे वो मंत्री हैं जो पार्टी के, चाहे वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुकेश जी जो है वो अपने उनको भी ठिकाने पर लगा के रखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं अब कुछ बोल नहीं सकता हूं। उनको उनको इस बात की अनुभूति होगी स्वाभाविक रूप से। वो कहें या ना कहें, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं उनकी दिखती है। प्रयत्न करते हैं अपने सारे इस पर जो है वो कांग्रेस के कुछ एक लोग, जब मुख्यमंत्री की ओर से या यहां से आदेश आता कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आज भी आपके सामने मैं यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हूं, 2-3 मंत्रियों को अभी तक कह दिया होगा कि इसके बाद आप लोगों ने करनी है, और वो होंगी। और जो मंत्री जो बोलते हैं उन्हें विवशता पूर्वक वो बोलना पड़ता है, वो एक स्थिति है। और मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहें। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।